अच्छा, उसके बाद है पॉइंट नंबर 371, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। उसके अलावा कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन सी, एस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। इसमें जो फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 है वो तो कोएगुलेशन पाथवे में इन्वॉल्व है। जो है प्रोटीन सी और एस, वो बेसिकली एंटी कोएगुलेंट्स हैं। तो एंटी कोएगुलेंट्स हमारे पास कौन कौन से हो गए? दो हमने ऊपर पढ़े हैं, ओ सॉरी, एक हमने ऊपर पढ़ा है। कौन सा? एंटी थ्रोम्बिन 3। फिर हमने पढ़ा ये प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, ये एंटी कोएगुलेंट्स हैं। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिन मींस फैक्टर 2। विटामिन के डेफिशिएंसी नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है, बट पीटी एंड एपीटीटी प्रोलॉन्ग्ड है। While in normal platelet disorder like ITP, TTP, bleeding time increase होगा और जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज होगा। विटामिन के डेफिशिएंसी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर डेप्लीटेड विल बी प्रोटीन सी। जो प्रोटीन सी है ये फैक्टर 5 और 8 को इनहिबिट करती है। ठीक है, और ये दोनों ही कोफैक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं कोएगुलेशन पाथवे में। और जो प्रोटीन एस है वो बेसिकली प्रो फैक्टर के तौर पे एक्ट करती है फॉर प्रोटीन सी। तो क्या हो गया कि जो प्रोटीन सी है वो इनहिबिट करती है फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को, और ये दोनों ही को फैक्टर्स हैं फॉर कोएगुलेशन पाथवे। और जो प्रोटीन एस है वो कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करती है वो फॉर प्रोटीन सी। ठीक है, जब प्रोटीन सी इनहिबिट कर रही होती है फैक्टर 5 एंड 8 को। Vitamin K is synthesized by the normal flora in intestine, and green vegetables are most common dietary source. Neonatal delivered at home was brought by mother to a pediatrician with complaints of easy bruising, bleeding, jaundice rash. जब भी एक बेबी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जॉन्डिस, रैश, ब्रूजिंग के साथ प्रेजेंट करेगा न्यूबॉर्न, तो उसमें सबसे पहले हमने देखना है विटामिन के डेफिशिएंसी को, क्योंकि विटामिन के डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन इन न्यूनेट्स। कौन सी डेफिशिएंसी होगी विटामिन के? पेशेंट है पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल इंजरी, एंटीबायोटिक्स पे है फॉर 12 वीक थेरेपी, 3 वीक टीपीएन विद इकाइमोसिस प्लेटलेट नॉर्मल, वाइल पीटी जो है वो 14 सेकेंड है। पीटी नॉर्मल हमारे पास कितना होता है? 9 to 12। पीटी नॉर्मल कितना होता है? 9 to 12 सेकेंड। और जो हमारे पास है एपीटीटी, वो नॉर्मल कितना होता है? 25 to 35 सेकेंड्स। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि पीटी इंक्रीज है और एंटीबायोटिक्स पे था। एंटीबायोटिक्स से क्या किया हमने देखा था कि ये नॉर्मल फ्लोरा, विटामिन के को कौन बना रहा होता है? नॉर्मल फ्लोरा इन द इंटेस्टाइन। जब उसने एंटीबायोटिक्स यूज किए तो क्या हुआ कि वो जो नॉर्मल फ्लोरा था वो डिस्टर्ब हो गया, तो विटामिन के डेफिशिएंसी हो गई, उसकी वजह से इकाइमोसिस एंड ऑल दैट। अच्छा, अब पेटिकिया, पर्पुरा और इकाइमोसिस में क्या डिफरेंस है? जो हमारे पास पेटिकिया होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं, लेस देन 2 मिलीमीटर। जो हमारे पास होता है पर्पुरा वो होता है 2 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास होता है इकाइमोसिस वो सबसे लार्जर होता है, उसका साइज दैट इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर।
पेशेंट है, प्रोलॉन्ग पीटी एपीटीटी है और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक विटामिन के डेफिशिएंसी। प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन है, विटामिन एंटीबायोटिक्स उसने ली है, विटामिन के डेफिशिएंसी। क्रॉनिक अल्कोहलिक ब्रूज है, मिनिमल ट्रॉमा पे भी ब्रूजिंग हो रही है। कौन सा न्यूट्रिएंट बेनिफिशियल होगा इन ट्रीटिंग विटामिन के? 14 ईयर ओल्ड है, प्रोफ्यूज एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है और माइनर ट्रॉमा सेम सिनेरियो, क्रॉनिक डायरिया उसे था, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ब्लीडिंग टाइम जो है वो 6 मिनट है, क्लॉटिंग टाइम जो है वो 50 मिनट है। जो हमारे पास नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है वो होता है हमारे पास 2 to 7 मिनट, और जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है दैट इज 8 to 15 मिनट्स। ठीक है, तो क्लॉटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज है विटामिन के डेफिशिएंसी। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन कौन सा फैक्टर है? फैक्टर 2, तो विटामिन के डेफिशिएंसी। विटामिन के डेफिशिएंसी है, ब्लीडिंग टेंडेंसी है, क्यों हो रही है? विटामिन के डेफिशिएंसी है और ब्लीडिंग टेंडेंसी है, तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कम है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, क्लॉटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज है, क्यों हो रहा है? प्रोथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन के विटामिन के क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स। One of the vitamin is involved in clotting factor synthesis, vitamin K, prothrombin synthesis, vitamin K, normal flora of intestine synthesize vitamin K, ब्लीडिंग टेंडेंसी और डेफिशिएंसी है क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 की विटामिन के डेफिशिएंसी। न्यू बॉर्न में ब्लीडिंग है, डायबिटिक मदर की, विटामिन के डेफिशिएंसी। न्यूनेट डिलीवर्ड एट होम विद इजी ब्रूजिंग, ये फिर से वही आ गया। पीटी टेस्ट कब किया जाता है? जब जॉन्डिस हो। उसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 372, हेपरिन प्राइमरी वर्क्स थ्रू एंटी थ्रोम्बिन 3। ठीक है, अच्छा, हेपरिन वर्सेस वारफ्रिन हम देख लेते हैं। हेपरिन और वारफ्रिन जो है ये दोनों ही हमारे पास एंटी कोएगुलेंट्स हैं। एंटी कोएगुलेंट का मतलब क्या होता है कि ये कोएगुलेशन को प्रिवेंट करेंगे। एक होता है एंटी थ्रोम्बोलिटिक, उसने क्या करना होता है? उसने क्लॉट को डिसॉल्व करवाना होता है, और इन्होंने जो एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं इन्होंने क्लॉट को बनने से रोकना होता है। अब वारफ्रिन और हेपरिन को हम देख लेते हैं। हेपरिन एक्ट ऑन इंट्रिंसिक पाथवे, और जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे उस पे वारफ्रिन एक्ट करता है। वारफ्रिन इनहिबिट करता है एंजाइम विटामिन के रिडक्टेज को। उसने बेसिकली विटामिन के की रिडक्शन करवा के उसे एक्टिवेट करवाना होता है। फिर वो एक्टिवेटेड जो विटामिन के होता है वो फैक्टर 2, 7, 9, 10 की सिंथेसिस करवाता है। अच्छा, इंट्रिंसिक पाथवे था, तो उसमें हमने कहा था कि उसको हमने कैसे मेजर करना है? बाय एपीटीटी। और जो एक्सट्रिंसिक था दैट वाज बाय पीटी। पीटी लेवल्स हमने देखे थे उनमें। उनमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रू अबाउट वारफिन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इज टू टेस्ट टू मॉनिटर ओरल एंटीकोएगुलेंट आईएनआर। जो हमारे पास है ना वारफिन, वो हम देते हैं ओरली, और जो है हमारे पास हेपरिन वो आईवी या सब कर दिया जाता है। अब हेपरिन को मॉनिटर तो हम करते हैं एपीटीटी से, जो वारफिन है उसको कैसे मॉनिटर करते हैं? एक तो हो गया पीटी, दूसरा होगा आईएनआर। हाउ टू मॉनिटर अ पेशेंट ऑन वारफिन INR more than PT?
हेपरिन वाले पेशेंट को कैसे मॉनिटर करते हैं? एपीटीटी से। प्रेग्नेंट वुमेन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसको आर्टीरियल एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई है, तो हम क्या देंगे? प्रेग्नेंट वुमेन जब होगी, जब भी प्रेगनेंसी होगी, तो हमने क्या देना है? हेपरिन। क्योंकि वारफ्रिन इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, वो टेट्रोजेनिक है। ठीक है, हमने हेपरिन दिया क्योंकि वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। वारफ्रिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और वो टेट्रोजेनिक है। वारफ्रिन टॉक्सिसिटी ट्रीटेड बाय एफएफईज। और जो हमारे पास है हेपरिन की टॉक्सिसिटी, दैट इज ट्रीटेड बाय प्रोटामिन सल्फेट, जो कि हेपरिन को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हेपरिन की टॉक्सिसिटी होगी तो हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? बाय प्रोटामिन सल्फेट। और अगर वारफ्रिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो हम एफएफईज देंगे। ठीक है, रिमेंबर दैट फॉर वारफ्रिन टॉक्सिसिटी बोथ आर यूज विटामिन के गिव्स डिले। हाँ, उसमें हम विटामिन के भी दे सकते हैं क्योंकि वारफ्रिन बेसिकली तो विटामिन के को ही इनहिबिट कर रहा है ना। लेकिन हम जब इमरजेंसी केस होगा उसमें हम विटामिन के नहीं देंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, फैक्टर्स बनेंगे और फिर वो सारा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फौरन से हमें रिजल्ट चाहिए, उसके लिए हम एफएफई देंगे। हेपरिन कैसे वर्क करता है? एंटी थ्रोम्बिन 3 से। हेपरिन एक्स बाय बाइंडिंग टू फैक्टर 10 एंड थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन क्या है? फैक्टर 2। फैक्टर, ठीक है, तो जो हेपरिन है वो एक्ट करता है बाय फैक्टर 2 एंड 10। लो डोज हेपरिन एक्स बाय इनहिबिट फैक्टर 10 एक्टिवेटेड, दोनों एक्टिवेटेड फॉर्म में। फैक्टर 10 भी एक्टिवेटेड फॉर्म में और फैक्टर 2 भी एक्टिवेटेड फॉर्म में। हेपरिन हिस्टामिन प्रोटीएज रिलीज फ्रॉम मास सेल। जो हमारे पास हेपरिन है वो हमारे पास नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। प्रोड्यूस किस किस से होता है? एक तो हो गया मास सेल, दूसरा होता है बाय बेसोफिल्स। ठीक है, तो हेपरिन हमारा नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मास सेल एंड बेसोफिल्स। हेपरिन इनहिबिट या प्रिवेंट्स प्रोपगेशन ऑफ द क्लॉट। कैसे एक्ट करता है? इंट्रिंसिक पाथवे पे। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और हेपरिन में क्या सिमिलरिटी है? दोनों ही एक्टिवेटेड फैक्टर 10 पे एक्ट करते हैं। एक होता है हमारे पास फ्रैक्शनेटेड हेपरिन और एक होता है अनफ्रैक्शनेटेड। जो फ्रैक्शनेटेड होता है उसे हम कहते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसे प्रेफर करते हैं। उसको पार्शियल फैक्टर 10 की इनिबिशन करवाता है। उसके बाद है हेपरिन नीड्स व्हिच एंटीकोएगुलेंट फैक्टर टू बी प्रेजेंट इन एक्शन एंटीथ्रोम्बिन 3। अब आगे हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 373। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट या एंटी थ्रोम्बोटिक कौन सा है? हेपरिन। नेचुरली अक्रिंग फाइब्रिनोलिटिक या थ्रोम्बोलिटिक कौन सा है? दैट इज प्लाज्मिनोजिन। ठीक हो गया। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो क्लॉट को बनने से रोकता है, और जो फाइब्रिनोलिटिक होता है या थ्रोम्बोलिटिक होता है वो ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट को ब्रेक डाउन करता है। कौन सा एंटी थ्रोम्बोटिक है जो नेचुरली प्रेजेंट है ब्लड में? दैट इज हेपरिन। हमने देखा कि हेपरिन इज सेक्रेटेड बाय मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। नेचुरली अक्रिंग थ्रोम्बोलिटिक कौन सा है? प्लाज्मिनोजिन। In order for heparin to be an effective anticoagulant, naturally occurring inhibitor of clotting is required. वो कौन सा इनिबिटर है? एंटी थ्रोम्बिन 3।
एंटीकोएगुलेंट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्रेगनेंसी रिड्यूस फैक्टर एंटी थ्रोम्बिन 3, ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं।